वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। जैसे कि रे ऑप्टिक्स सीरीज चल रही है, तो रे ऑप्टिक्स सीरीज में आज लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे क्रिटिकल एंगल का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट, अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, दो मीडियम लेंगे। पहले दो मीडियम लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिया हमने रेयर मीडियम और नीचे ले लिया हमने डेंसर मीडियम। और ये रेयर मीडियम को जैसे हमने मान लिया है, यहाँ पे हमारा ये एयर है और ये मान लीजिए ग्लास है। और ये रे ऑफ लाइट हमारी, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाती है। ये कंडीशन हमारी आ जाती है। आप ऐसा मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें डिस्कशन किया गया है कि रे ऑफ लाइट अगर हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन और देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थोड़ा सा और राइज करें, तो थोड़ा सा हम इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हम और बढ़ाते हैं। ये जो आई है, अब ये थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज किया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो गया है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा इंक्रीज हो गया है। तो जैसे हमने आई इंक्रीज किया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा इंक्रीज हो गया है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और इंक्रीज करके ले जाते हैं। अगली कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और इंक्रीज करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और इंक्रीज करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते हैं यहाँ पे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए हमने थोड़ा पहले से और राइज कर दिया है, यानी कि आई। तो एक कंडीशन ये आएगी, तो रे ऑफ लाइट सीधी यहाँ से इमर्जेंट हो जाएगी, यानी कि इस वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जिस एंगल पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो यही यहाँ पे कंडीशन हो जाती है सी की। और यहाँ पे सी क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल। और ये जो आपका हुआ है फिनोमिना, इस फिनोमिना को बोलते हैं आप ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी कि ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस कब होता है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो, क्रिटिकल एंगल के। तो उस वाली कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन होती है, इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है ग्रेजिंग इमर्जेंस बोला जाता है, क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज किया है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारा आर भी क्या है, इंक्रीज होता गया। तो रे ऑफ लाइट आई, इधर से रे ऑफ लाइट ने एंटरिंग करी और सीधी सरफेस के एलोंग, जो इसका इंटरफेस था उसके एलोंग सीधी बाहर चली गई। तो ये फिनोमिना ग्रेजिंग इमर्जेंस है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आप देखें, अब इस क्रिटिकल एंगल से अगर हम एंगल और इंक्रीज करें तो क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, अब जो इंसिडेंट एंगल है उसे थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऊपर कौन सा मीडियम लिया है मैंने, रेयर मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन का पार्ट है ये। और नीचे का लिया है डेंसर मीडियम। तो सेम इस चीज को फिर अप्लाई करते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने रेयर मीडियम लिया है, रेयर मीडियम। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, डेंसर मीडियम। जैसे कि रेयर मीडियम को हमने यहाँ पे एयर हुई, जैसे हम लेके चले थे एयर, यहाँ पे क्या है, ग्लास। यहाँ भी सेम कंडीशन थी, एयर था और यहाँ पे एक ग्लास था। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी कि कंडीशन हम ये लेके चल रहे हैं। कंडीशन में क्या होगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थोड़ा ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे? क्रिटिकल एंगल से। ये मेरी कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा सा इससे बड़ा कर देता हूँ, एक कंडीशन में ऐसे ले लेता हूँ, तो यानी कि मेरा एंगल अब पहले से बड़ा हो गया इस कंडीशन में। आइए, यानी ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हो, तो ये जो आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। तो वापस क्या आ जाएगी? ये डेंसर मीडियम में आ जाएगी। तो डेंसर मीडियम में ये आपका आई है, ये आपका आर है। लेकिन यहाँ पे ये जो हुआ है फिनोमिना, ये जो फिनोमिना हुआ है कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से चले और वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है, तो ये जो फिनोमिना है आपका, ये जो टोटल फिनोमिना है, इस टोटल फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल। टोटल क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट गई है और वापस आपकी डेंसर मीडियम में आ गई है, तो टोटली यानी लगभग 100% अप्रोक्सीमेट ये वापस आ जाएगी। अब इंटरनली हुआ है, डेंसर से गई है, डेंसर में आई है और रिफ्लेक्शन हुआ है, और रिफ्लेक्शन कंडीशन आप जानते हैं I इक्वल टू R। यानी कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है विदाउट मिरर, क्योंकि मिरर में तो होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये विदाउट मिरर हुआ है। विदाउट मिरर हुआ है क्या है? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन हमें ध्यान रखनी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की कुछ कंडीशन देखते हैं। देखेंगे कंडीशन क्या है, जैसे आपने नोट कर लिया होगा, तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका नॉर्मल था, तो कंडीशन क्या आ रही है आपकी? तो पहले आपको कंडीशन बताएं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, इनकी कंडीशन देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो शॉर्ट में क्या हो जाता है? TIR। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से कहा जानी चाहिए? रेयर मीडियम में। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन है, तो ये आप समझ जाइए कि आपकी कंडीशन क्या है? ये कंप्लीट होती है। क्या होती है? ये कंप्लीट होती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो देखेंगे यहाँ पर कि दो कंडीशन हमारी TIR के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहली कंडीशन कि रे ऑफ लाइट मूव करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और दूसरी कंडीशन क्या है? आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड क्रिटिकल एंगल्स। तो यहाँ पे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? TIR। तो TIR की दो कंडीशन हुई है। तो अब ये जो हमने अभी सीखा है, इससे एक नोट बनता है, इसे नोट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि कब TIR होगा, कब हमारा ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा और कब हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो आपके लिए ये नोट है, फिर इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट बनता है आपका, तो नोट देखेंगे। तो नोट के अकॉर्डिंग फर्स्ट, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन है क्रिटिकल एंगल से, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? हमेशा रिफ्रैक्शन। और दूसरा नोट क्या बन के आता है? अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है किसके? क्रिटिकल एंगल के, क्रिटिकल एंगल के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है मेरी? ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और तीसरा नोट क्या बनता है?
अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाता है किसके, क्रिटिकल एंगल के, तो कंडीशन कौन सी बन जाती है मेरी, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम यूज करेंगे, तो ये नोट आप कर सकते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है ये तीनों के तीनों, कि रिफ्लेक्शन इस कंडीशन में होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस जब क्रिटिकल एंगल इक्वल होता है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाता है तो TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसे क्लियर करते हैं, फिर उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप